छोटा विद्यार्थी मित्र હવે આપણે આજથી સ્ટાર્ટ કરીશું ખાસ કરીને એમસીક્યુઝ જે બોર્ડની એક્ઝામમાં અને જેડબલઈ છે નીટ છે ગુજસેટ છે તે પ્રત્યેક એક્ઝામમાં થોડા તમને કામ લાગશે જેમાંથી ક્વેશ્ચન નંબર 1 એમસીક્યુ કઈ રીતે આપણે સોલ્વ કરવાના છે તે ખાસ કરીને જોઈશું ઓકે તો પહેલો બેટા ક્વેશ્ચન છે વોટ ઇઝ ધ પ્રોડક્ટ ઓફ reaction between axis xenon and fluoride at 673 Kelvin temperature. Okay, option is XeF2, option B XeF4, option C XeF6 and option D no given, not given. ओके सबसे पहले बेटा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो समझ लीजिए कि इनमें से हम किसकी रिएक्शन करेंगे एक्सिस मोल ऑफ जेनॉन के साथ और फ्लोरीन के साथ 673 केल्विन टेम्परेचर, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी। ओके बेटा, तो यहाँ पर बेटा हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम लोग बेटा ऑलरेडी जानते हैं इसका अगरचे हमें आंसर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन बेटा करेंगे यहाँ पर Xe प्लस रिएक्ट विथ F2 कन्वर्ट टू द कितने टेम्परेचर है हमारे पास 673 केल्विन टेम्परेचर, तो बेटा कन्वर्ट किस में होगा हमारे पास में से ये XeF2 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस मोल हमने क्या लिया हुआ है, एक्सिस मोल हमने बेटा यहाँ पर क्या लिया हुआ है, जेनॉन Xe लिया हुआ है, इसीलिए कन्वर्ट किस में होगा, ये XeF2 में कन्वर्ट होगा। तो आंसर बेटा क्या बनेगा हमारे पास XeF2। अब दूसरी एक और चीज़ कि आपको बेटा जो दूसरे दो ऑप्शन दिए गए हैं उसके लिए क्या होगा, तो बेटा उसके लिए भी हमें साथ में सोच लेना है, क्योंकि ऑप्शन के ऊपर से ही हमें अपना नवा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप सभी को मालूम है बेटा Xe रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ F2 873 केल्विन टेम्परेचर 6 to 7 बार प्रेशर कन्वर्ट टू द XeF4 और रेशियो कितना होगा यहाँ पर 1:5। ओके, और इसी तरह से थर्ड बेटा रिएक्शन हम लिखना चाहे यहाँ पर बेटा क्या बनेगी, Xe रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ F2 प्लस 573 केल्विन टेम्परेचर एंड 60 to 70 बार प्रेशर, तो बेटा हम वर्क करेंगे बेटा ये तो कन्वर्ट किस में होगा, ये XeF6 रेशियो कितना होगा 1:20। तो बेटा इस तरह से बेटा हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे 4 चॉइस है उसमें से XeF2 पहले मिलेगा कितने केल्विन टेम्परेचर पर, 673 केल्विन टेम्परेचर पर। XeF4 हमें कब मिलेगा, जब हमारा टेम्परेचर कितना होगा 873 केल्विन टेम्परेचर। XeF6 हमें कब मिलेगा, जब हमारा टेम्परेचर होगा 573 केल्विन टेम्परेचर एंड रेशियो ऑफ जेनॉन एंड फ्लोराइड आयन इज 1:20। तो बेटा इस रेशियो पर बेटा हमें ये चीज़ मिलेगी, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा XeF2। तो इस तरह से बेटा हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अब एमसीक्यू नंबर 2 सेकंड नंबर का बेटा एमसीक्यू अब हमें लेना है, जो यहाँ पर अपने हम लिख देते हैं इंशाल्लाह ताला। तो बेटा फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास बना, अब सेकंड एमसीक्यू क्या दिया हमारे पास में से, विच आयन हैज 5.93 BM बोहर मैग्नेटिक क्या बेटा मोमेंटम, એટલે કે गुजराती में बेटा कहना हो तो इनमें से कौन से की चुंबकीय चाक मात्रा 5.93 है, यानी कि 5.93 है। तो बेटा एक ऑप्शन हमें दिया गया है यहाँ पर Mn+2, दूसरा बेटा दिया हमारे पास Fe2+, तीसरा बेटा ऑप्शन दिया गया है Cr2+, एंड चौथा ऑप्शन बेटा हमें दिया गया है V3+। तो बेटा सभी का हमें फाइंड कर लेना है, तो इस बहाने बेटा हम एक प्रोसेस सीखेंगे तो बाकी सब भी बेटा हमें आ जाएगी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे Mn के लिए, सबसे पहले हम किसके लिए फाइंड करेंगे, Mn के लिए। तो Mn का बेटा एटॉमिक नंबर कितना है 25 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन कंप्लीट 3d5 4s2 होगी हमारे पास, बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn कितना दिया हमारे पास +2 दिया गया है यहाँ पर।
तो इसीलिए बेटा हम +2 लिख रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने होंगे, हमें लूज करने होंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने होंगे, यहाँ से निकाल देने होंगे। कहाँ से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, कि जिस ऑर्बिट में पहले एंटर होते थे, तो कौन सी ऑर्बिट में पहले एंटर होते हैं हमारे पास, एस ऑर्बिट में, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया हमारे पास में से, तो बाकी क्या रहेगा, आर्गन कंप्लीट 3d5 4s0। तो यहाँ पर डी ऑर्बिट है बेटा हमारे पास, तो डी की टोटल ऑर्बिट हमें मालूम है कितनी होती है हमारे पास में से 5 होती है, तो 5 में कितने एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, 5 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करने का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, म्यू इज इक्वल टू n+2 इंटू bm। ओके, तो बेटा यहाँ पर n की जगह पर क्या लिखेंगे हम, एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हमारे पास 5 है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है, तो यहाँ बेटा 5 लिखूंगा मैं, 5 + 2 7 इंटू 5 कितना होगा 35 होगा बेटा हमारे पास, 7 इंटू 5 कितना होगा 35 होगा, √35 निकालिए कैलसियम में, कितना आंसर मिलेगा हमारे पास 5.92 या 93 समथिंग। तो बेटा ये मिल गया हमें आंसर ये। इसी तरह से बेटा ये जो है हमारे पास जो Fe2+ दिया गया है उसी के लिए बेटा हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले Fe का क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर कितना होगा वो 26, आर्गन कंप्लीट 36 कितना होगा 4s2, बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज +2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए यहाँ से, तो बाकी कितने रहेंगे हमारे पास, ओनली फॉर 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसे अब हम अरेंज कैसे करेंगे हमारी ऑर्बिट में, सभी को मालूम है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए हमारे पास, अनपेयर हो चुके हैं, એટલે કે अयुग्मित થઈ चुकी है, n बराबर 4 लिखोगे आप, तो यहाँ पर बेटा आपके पास आंसर कितना मिलेगा 4.90। इसी तरह से आपको बेटा थर्ड दिया गया है Cr2+, तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे Cr की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो ऑलरेडी बेटा हमें बहुत पहले से मालूम है, जो क्या बनेगी हमारे पास, आर्गन कंप्लीट 3d5 4s1 बनेगी, बट +2 करना है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे, तो यहाँ से बेटा 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा और यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, क्या रहेगा 3d4 रहेगा हमारे पास। तो आप लोग बेटा जान सकते हो कि आपके पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4, तो चारों ऑर्बिट कैसे हो गए हमारे पास, अनपेयर हो चुकी है, એટલે કે अयुग्मित થઈ चुकी है। तो यहाँ पे बेटा कितना लिखोगे 4 लिखोगे, तो यहाँ पे 4 लिखोगे तो 4 + 2 कितना होगा 6 इंटू 4 कितना होगा 6 इंटू 4 24 का रूट निकालो कैल्सियम में, तो आपको बेटा आंसर कितना मिलेगा यहाँ पर 4 के लिए 4.90। तो बेटा इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, अपनी मैग्नेटिक मोमेंटम એટલે કે चुंबकीय गुणधर्म। देखो बेटा आप सभी को मालूम है कि आपके पास मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करने के लिए मैक्सिमम डी ऑर्बिट में कितने अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसके लिए बेटा एक सिंपल फंडा है याद रखने का, अगरचे हमारे पास पूरा हमें फाइंड ना करना हो, तो अगरचे अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 4 एंड 5, ये क्या बेटा हमारे पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा हमारे पास, એટલે કે अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है हमारी पास है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम यानी क्या लिखेंगे बेटा हम म्यू एम लिख दो बेटा, खाली में म्यू लिख दो अपने पास मैग्नेटिक मोमेंटम। तो अब हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा, ओके, એટલે चुंबकीय गुणधर्म કેટલો થશે તે। तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंटम हमें फाइंड करना हो तो जो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका आंसर बेटा बनेगा 1.73, अगर से अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है बेटा सिंपल पॉइंट है 2.83, अगर से अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है तो उसका आंसर बनेगा 3.87, अगर से अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है तो आंसर बनेगा 4.90, और अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है तो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा 5 है तो मैग्नेटिक मोमेंटम बनेगा 5.92। तो बेटा सिंपल फंडा है, 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग है, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग और 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग। तो बेटा इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं जो हमारा जल्द से हमारा आंसर आ सके। ओके, अब नए क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर बेटा 3 की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा हम आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर जो लिखा जा रहा है, विच इज नॉट, क्या लिखा जा रहा है बेटा हमारे पास में से, इनर ट्रांजिस्टन कंपाउंड, इनर ट्रांजिस्टन क्या बेटा बनेगा हमारे पास में से कंपाउंड। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है हमारे पास कि आमाथी कयो इनर ट्रांजिस्टन को बेटा हम क्या कहते हैं, अपनी गुजराती के अंदर अंतरालीय संयोजन नहीं, नॉट लिखा गया यानी कि नहीं। ओके बेटा, विच इज नॉट इनर ट्रांजिस्टन कंपाउंड એટલે કે आंतरालीय संयोजन नहीं। बेटा तो उसके लिए देखो हम यहाँ पर ऑप्शन पहले लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये किस तरह से हमें आंसर मिलेगा बेटा यहाँ पर। ओके, ये सब बेटा आंसर किस तरह से मिला जाता है वो प्रोसेस बेटा आपको सीखनी होती है मैं। ओके,
देखो इस तरह से बेटा 4 ऑप्शन लिखे गया। अब हमें अपना आंसर फाइंड करना है। हमें क्या लिखा है? इनर ट्रांजिशन कंपाउंड्स એટલે કે આંતરાલીય સંયોજન નથી। इनर ट्रांजिशन का मतलब क्या होगा? એટલે કે संक्रांति तत्वों, ट्रांजिशन एलिमेंट जो बेटा है, यानी कि जिसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सभी इनर ट्रांजिशन कंपाउंड है। એટલે કે જેની અંદર संक्रांति तत्व છે તે બધા જ શું છે આપણી પાસેથી આંતરાલીય સંયોજનો છે। और जिसमें नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है वो सभी इनर ट्रांजिशन कंपाउंड नहीं है। तो बेटा हम लोग जानते हैं टिटेनियम क्या है हमारे पास? टिटेनियम है 22 नंबर है बेटा, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है हमारे पास। तो ये कौन सा हो गया हमारे पास? इनर ट्रांजिशन कंपाउंड बन गया पूरा। वी यानी वेनेडियम बेटा बन गया हमारे पास, तो वो भी है बेटा। बट सिलिकॉन में डी ऑर्बिट आती नहीं है, क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा हमारे पास? 14 है, 14 बेटा। तो उसमें डी ऑर्बिट नहीं आती है, यानी कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, यानी कि इनर ट्रांजिशन कंपाउंड नहीं है, એટલે કે આંતરાલીય સંયોજન નથી। आपको नोट पूछा गया, इसलिए बेटा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास में से? डी ऑप्शन बनेगा। तो इस तरह से बेटा हमें आंसर चॉइस करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 जो अब हमारे पास आगे बनेगा यहाँ पर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास लिखा जा रहा है, क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स sp3d2 टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा बेटा हमारे पास कहा गया है? sp2d2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए बेटा। એટલે કે કહેવાનો મતલબ શું છે? અહીં જે તમને ઓપ્શન આપેલા છે, ઓકે, એની અંદર કયા કોમ્પ્લેક્સમાં એટલે કયા સંકીર્ણમાં sp3d2 संकरण છે। ओके बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए जो ऑप्शन यहाँ लिखते रहो, फिर हम उसे फाइंड करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले बनेगा हमारे पास FeNH3 3+, दूसरा बेटा ऑप्शन दिया गया हमारे पास FeCl6 3-, थर्ड ऑप्शन बेटा हमें दिया गया है FeCN6 कितना होगा? 3-, एंड फोर्थ ऑप्शन बेटा बनेगा हमारे पास FeCN6 कितना होगा बेटा? 4-। ओके, तो देखो सबसे पहले बेटा हम लोग जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर किसके अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो बेटा इसमें 2-3 रूल्स है, अगरचे वो रूल्स आपको याद है तो आंसर शोधना एकदम सिंपल है हमारे लिए। अगर से रूल्स याद नहीं है तो डिफिकल्ट है बेटा थोड़ा शोधना, ओके, क्योंकि फिर आपको पूरा हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना होगा। तो रूल्स बेटा क्या है वो हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। आपके पास 2 टाइप के बेटा कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि 2 प्रकारना संकीर्ण હોય છે। एक होता है Ml4 और दूसरा बेटा हमारे पास होता है यहाँ पर Ml6 बेटा होता है। इस 2 टाइप के बेटा हमारे पास होते हैं। Ml4 में बेटा 2 टाइप बेटा हमारे पास है। कौन कौन से लिगेंड है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग और वीक, એટલે કે પ્રબળ અને निर्बल। और यहाँ पे बेटा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक, यानी कि प्रबल और निर्बल बेटा। ओके, ये बेटा एक रूल्स है। दूसरा एक और रूल्स है, अभी हमें ये रूल्स यूज़ करना है, इसलिए आपको मैं ये रूल्स बता रहा हूँ यहाँ पर। तो Ml4 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, એટલે કે प्रबल लिगेंड है। अगर जो बेटा प्रबल लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो हाइब्रिडेशन कौन सा बनेगा हमारे पास? DsP2। Ml4 में कौन सा बनेगा? DsP2। और वीक लिगेंड है जहाँ पर हम पेयरिंग नहीं कर सकते, तो वहाँ पे कौन सा बेटा बनेगा हमारे पास? sp3। और इसी तरह से जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और Ml6 है, तो यहाँ पे बेटा बन जाएगा हमारे पास D2sp3। और जो वीक लिगेंड है तो बनेगा हमारे पास sp3d2। तो सबसे पहले बेटा हमें ये मालूम होना चाहिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से बेटा। जब हमने पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड ओनली फॉर बेटा हमारे पास 3 है, Cl-, NH3 एंड CO। दिस 3 लिगेंड आर स्ट्रॉन्ग, बाकी ऑल द लिगेंड आर वीक। तो आप लोग बेटा ऑप्शन में देख सकते हो, NH3 लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, Cn भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, Cn भी कैसा है? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे आंसर कौन सा लाना है? sp3d2 लाना है। तो sp3d2 लाने के लिए Ml6 होना चाहिए। M यानी मेटल, मेटल यानी धातु, और L यानी लिगेंड। ओके, तो sp3 लाने के लिगेंड कैसा होना चाहिए हमारे पास? वीक लिगेंड होना चाहिए, यानी कि निर्बल लिगेंड हो चाहिए। तो वीक लिगेंड बेटा कौन सा है हमारे पास? Cl है। तो आंसर डायरेक्ट मिलेगा हमारे पास बी ऑप्शन। तो बेटा इस तरह से हम अपने आंसर की चॉइसिंग कर सकते हैं। ये रूल 1 है। हजूर 2 रूल्स है जो हम आगे न्यू MCQ सॉल्व करेंगे, उसी में आपको दूसरे रूल्स बताने में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास? एक क्वेश्चन दिया गया हमारे पास CH3 CH2O, फिर लिखा गया है फिर से CH2 CH3, इसका नाम बेटा आप अच्छी तरह से जानते हो, डाई इथाइल ईथर, या इसका आयुर्वेदिक नेम होगा हमारे पास इथॉक्सी इथेन कहते हैं इसे हम। इसका हमें क्या करना है? यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करना है। किसके मदद से हम हाइड्रोलिसिस करेंगे? यहाँ पर दिल
H2SO4 यानी कि डाइल्यूटेड H2SO4 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास X प्रोडक्ट क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हम लिख रहे हैं। फर्स्ट क्या लिखा है हमारे पास में से आप पढ़ सकते हो अच्छी तरह से, इथेनॉल है। दूसरा बेटा हमने लिखा हुआ है खास करके अपने पास में क्या है यहाँ पर ये प्रोपेनॉल है। थर्ड ऑप्शन बेटा हमें दिया गया है ब्यूटेनॉल है बेटा हमारे पास। और फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है हमारे पास में से इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट बेटा है हमारे पास। तो अब बेटा इसका आंसर हमें फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले तो ये कौन सी रिएक्शन होगी वो हमें याद आनी चाहिए। तो ये बनेगी हमारे पास केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, यानी कि ईथर रासायनिक प्रक्रिया बेटा है हमारे पास। तो आप सभी लोग बेटा अच्छी तरह से जानते हो कि इसका हम सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रिएक्टेंट है उसे हम लिख दे अच्छी तरह से, लिख दिया बेटा हमने यहाँ पर डाइल्यूटेड। मन का दिल का बेटा मतलब क्या होता है डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड का मतलब होता है मंद। गुजराती में क्या कहेंगे उसे हम मंद H2SO4 से हम एक बेटा करेंगे। तो आप सभी को मालूम है CH3CH2 1 टाइम्स है और ये CH3CH2 1 टाइम्स हो गया, यानी टोटल कितनी टाइम बन चुका है ये हमारे पास 2 टाइम बेटा बन चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 2 मोल, क्या लिखना होगा हमें CH3CH2। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा 1 मोल O है, यहाँ पे बेटा 1 मोल O है। टोटल कितने मोल हो गए हमारे पास 2 मोल हो गए। और यहाँ पे कितने मोल H है हमारे पास 2 मोल H है। तो यहाँ पे 2 मोल बेटा ये H हो गए हमारे पास। तो यहाँ पे आपको मिला क्या बेटा 2 कार्बन प्लस OH, OH को हम क्या कहते हैं अल्कोहल। ओके तो 2 कार्बन क्या कहेंगे इथेन, प्लस पीछे क्या लिखेंगे हम ऑल। तो पूरा क्या बनेगा हमारे पास इथेनॉल। ओके तो बेटा इस तरह से हम क्या करते हैं बेटा MCQ सॉल्व करते हैं। ओके नेक्स्ट MCQ की वीडियो नेक्स्ट टाइम हम अपलोड करेंगे।